चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में आज जानेंगे पूरे डिटेल से। तो चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में बने रहें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं तत्सम शब्द की ओर। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आ गया तत्सम। ठीक है, तो तत्सम को अब समझेंगे हम। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। भारत की अन्य भाषाओं की तरह हिंदी शब्दावली में भी अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं, जैसे पुस्तक, प्रकाश, ध्वनि, दंत, मुख, दुख, रात्रि, हस्त, पुत्र, शिक्षा, वर्ण, विद्यार्थी, कपूर, कर्म, कृषकर, अग्नि, दृश्य। तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर जैसे में आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जितना भी शब्द दिया गया है सब संस्कृत भाषा से आई हुई है। ठीक है, तो ये ज्यों का त्यों जिस तरह से है उस तरह से आई हुई है। तो ये सब तत्सम शब्द है, इसे तत्सम कहते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे। तत्सम शब्द को समझें। यह एक संस्कृत की मुख्य भाषा की तरह है। इसे संस्कृत की बोली भी कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए ही अपना लिए जाते हैं तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। समझ गए ना? इसका कहने का मतलब है कि बिना परिवर्तन के ही जो भाषा संस्कृत से आए और उसको हिंदी में हम लोग उसी तरह से रख लेते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, भानु, कर्म, अग्नि, हस्त, ज्ञान आदि। तो ये सब इनके उदाहरण हैं। तो उदाहरण के तौर पर इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब तत्सम शब्द का अर्थ समझें। तत्सम शब्द का अर्थ अब समझेंगे हम। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बना है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। दो शब्द कौन कौन सा है? एक तत्व है और एक सम है। तो तत् प्लस सम से मिलकर बना है। ठीक है, अब तत्व का अर्थ क्या है? तत्व का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है सम्मान। ठीक है, तो उसके समान यानी ज्यों का त्यों, अर्थात ज्यों का त्यों जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए जाता है, बिना परिवर्तन के ले लिए जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि संस्कृत से जैसे भाषा संस्कृत में है और वो हिंदी में आया और ज्यों का त्यों रह गया, वो बदला ना कोई परिवर्तन हुआ, तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। यही इसका मतलब है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे, आगे समझेंगे। तद्भव के बारे में अब जानेंगे। शब्दार्थिक अर्थ इसका है उससे उत्पन्न, यानी एक संस्कृत शब्द है जो मध्यकालीन भारत आर्य भाषाओं के संदर्भ में उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के मूल्य शब्द ही नहीं है बल्कि संस्कृत के किसी मूल्य शब्दों से उत्पन्न। तो आप स्क्रीन पर समझ सकते हैं कि तद्भव भी एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, संस्कृत के मूल शब्द लेकिन नहीं है बल्कि संस्कृत के किसी मूल शब्द से व्युत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न एक व्युत्पन्न यानी उल्टा व्युत्पन्न ये निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये निकले हुए, तो ये क्या होता है कि हिंदी में आकर बदल जाता है, तो बदलने के कारण ये तद्भव शब्द इसे कहते हैं। ठीक है, तो आगे और इसकी परिभाषा को हम जानेंगे और समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो आगे फिर हम चलते हैं, इसकी आगे क्या है। अब तद्भव शब्द समझेंगे। जो शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी भाषा में बदल जाते हैं और इसलिए हमारी भाषा को अपनाने में मदद करते हैं तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा के वार्तालापिका, नाटक, गीत और अन्य काव्यिक रचनाओं में व्यापक रूप से होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा के वार्तालापिका, नाटक, गीत
और अन्य कवियक रचनाओं में व्यापक रूप से होता है। उदाहरण संग्रह खाना, जैसे एक उदाहरण दिया गया है, तो इसको आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसको और विस्तार से इसको जानेंगे। तो चलिए अब आगे फिर आपको बताने जा रहे हैं तद्भव शब्द के बारे में। तो तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण, ठीक है, समय और परिस्थितियों के कारण, ठीक है, कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव का शब्दार्थिक अर्थ है, देखिए, उससे बने, तत् प्लस भव, ठीक है, तो उससे उत्पन्न है, ठीक है, उत्पन्न, अर्थात जो उससे संस्कृत से, यानी उससे मतलब संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर तत् शब्द भी संस्कृत भाषा की एक ओर इंगित करता है। ठीक है, तो आप इस स्क्रीन पर पढ़िए और इसको समझिए। आप पढ़ के समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। अब तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं, इसकी ये थोड़ा सा परिभाषा हम दे दिए हैं। ठीक है, तो अब ये अच्छी सी परिभाषा है, इसको आप लोग समझिए, छोटा सा एकदम है। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से तो आते हैं, लेकिन वे शब्द हिंदी में जाकर बदल जाते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से तो आते हैं, लेकिन वे शब्द हिंदी में जाकर बदल जाते हैं, तो हिंदी में उनके परिवर्तन रूप को तद्भव शब्द कहा जाता है। यानी आप समझ सकते हैं तत्सम और तद्भव में, यानी तत्सम का मतलब है कि वो ज्यों का त्यों रहता है, और तद्भव का मतलब है कि वो हिंदी में आकर बदल जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपने तत्सम शब्द के बारे में पूरी तरह से जाना, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तद्भव शब्द के बारे में भी आपने जाना, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।